नमस्कार, मैं हूं मसूद और आप देख रहे हैं KTV यूपी। दोस्तों, कुटहन थाना क्षेत्र के मलुकपुर गांव की घटना तो आपको याद होगी। बीते 5 जनवरी को जिस तरीके से खेत में सिंचाई करने गए दलित दंपत्ति की करंट लगने से मौत की वजह बताई जा रही थी, वो अब खुलकर सामने आ गई है। दरअसल 9 दिन बाद जो है दलित दंपत्ति यानी किस्मती देवी का शव मिलता है और 10वें दिन रामचरित्र का शव नहर से बरामद होता है। पुलिस इन सब के बीच में काफ़ी मेहनत करती है, मशक्क़त करती है, उसके बाद जाके शव बरामद होता है। इन शव के पीछे की जो पूरी घटना थी, जिसका खेत था, जो आरोपी था, वो बता रहा था कि हमारे खेत में करंट लगने की वजह से इन लोगों की मौत होगी और डर के मारे मैंने इन दोनों के शव को बोरी में भर के नहर में फेंक दिया था। हालांकि पुलिस इस पर लगातार कार्रवाई करती रही, खोजबीन करती रही कि असली वजह इसकी क्या है। इन सब के बीच में कहीं ना कहीं जो परिवार था वो भी लगातार आरोप लगा रहा था कि हमारे माता पिता की मौत करंट लगने की वजह से नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई है। हालांकि इन सब पर विराम लगाते हुए पुलिस ने जो पोस्टमार्टम कराया, दोनों शव का जो पोस्टमार्टम कराया, उसमें से जो वजह निकल कर सामने आई उसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। हम इसलिए कह रहे हैं कि आज हमारी मुलाकात उस परिवार से हुई, उन बेटियों से हुई जो मृतक दंपत्ति थे। उनके 6 बेटियों से हमारी मुलाकात हुई। हमने उनसे बात की तो उन्होंने जो कुछ भी बताया उसे सुनने के बाद सभी के होश उड़ गए। यहाँ तक कि जो पुलिस इसमें लगातार लगी थी उसे भी ये यकीन नहीं था कि इस परिवार के साथ, इस दलित दंपत्ति के साथ इतनी बड़ी घटना घट सकती है। फिलहाल मृतक की बेटियां क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जानकारी ये मिली है कि मेरे मम्मी पापा को गला घोट कर मारा गया है। क्या लगता है क्यों इस तरह से वो लोग की होंगे? कुछ दुश्मनी या और कुछ रही होगी। कुछ क्या? हाँ, दुश्मनी की मतलब ये है कि जो है 2023 में मेरे मम्मी पापा को जो कमलेश सिंह है वो धमका रहे थे। तो मतलब बोल रहे थे कि एक मिनट, एक ही लोग हाँ। बोल रहे थे कि मेरा खेत जो है, उनका खेत, सिंटू सिंह का खेत छोड़ दो और मेरा खेत जोतो बो। तो मम्मी पापा मेरे बोले कि नहीं, हम लोग 4-5 साल से इन्हीं का खेत बो जोत रहे हैं, इन्हीं का बोए जोतेंगे। तो कहने लगे, तो वो धमकी वमकी देने लगे, जो है गाली गलौज जैसे जमारो मार कहने लगे। तो उसके बाद जो है मम्मी पापा आए घर पे, तो हम लोग पूछे थे। तो जो है इस बार नवंबर में फिर जो है हम नहीं थे, ए थी, हम तो जौनपुर थे। तब ये पूछी, मम्मी पापा जब आए तो बोले कि गुमसुम जैसे ऐसे बैठे थे। तो ये पूछी, मम्मी पापा क्या हुआ है बताइए। तो मम्मी पापा बोले कुछ नहीं, तुम लोग जो मार के पढ़ो हो, जो है तुम लोगों से इस बात से मतलब नहीं है। तब जाके ये बोली नहीं बताइए, ज़बरदस्ती जब कहने लगी तब जाके बताएं कि ऐसे ऐसे कमलेश सिंह कह रहे थे। तो उस समय कोई आपको तहरीर वगैरह एप्लीकेशन कुछ नहीं दिया थाने पे? नहीं दिया था। हम लोग इतने ज़्यादा मतलब गरीब हैं कि इस सब की मामले में ज़्यादा वो नहीं किए, कहे वैसे कहे होंगे। 2023 की बात है जो कहा सुनी हुई थी, लगभग 2025 चल रहा है, तो क्या लगभग 1.5-2 साल के बाद ये सब करना? नहीं, 2023 में एक बार बोले थे कि मेरा आधी कर लो, तो उनका छोड़ दो। जैसे मम्मी पापा हम लोगों से ज़्यादा ये सब नहीं बताते थे ना। तो फिर एक बार नवंबर में फिर ऐसे मतलब बोल दिए, तो बहुत ज़्यादा गुमसुम बैठे थे। तब मेरी बहन जो है बोली कि क्या हुआ मम्मी पापा, तब वही मम्मी पापा बताए थे कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे हमको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं। अच्छा, कमलेश सिंह को आप लोग कब से जानते हैं, कितने सालों से जानते हैं? हम लोग नहीं जानते हैं, मतलब हम लोग उन लोगों को नहीं जानते। हमारे माता पिता ही खेत में जाते थे ना, तो हम लोग नहीं जानते थे उन हम लोगों लोग को। नहीं जाते थे। माता पिता जो हम लोगों को वही बताए थे कि कमलेश कोई है, कि हम लोग मतलब कह रहा था कि अधिया उनका छोड़ कर हमारा अधिया कर लो। तो मम्मी पापा कहे नहीं, हम जिसका कर रहे हैं तो कर रहे हैं उसी का करेंगे। तो वो कह रहा था क्यों नहीं करोगे। तो मेरे पापा जो बोल रहे थे कि मतलब हम बुजुर्ग हो चुके हैं, अब नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो वो कह रहा था क्यों नहीं करोगे। तो मेरे पापा बोले कि बुजुर्ग हो गया, अब हम जो कर रहे हैं उसी में कर रहे हैं। तो कह रहा था नहीं, हमारा करो, नहीं तो तुमको मारेंगे, गाली गलौज देने लगा था, जिसे धमकी उमकी देने लगा था।
तो मतलब जब वो मतलब 2023 में ही मतलब कह रहा था कि हमारा दिया कर लो, तो वो हमारे मम्मी पापा जो थे वो मना कर दिए थे कि हम नहीं करेंगे, हम जिसका कर रहे हैं उसी का करेंगे। तो उसके बाद जब वो लोग चिंतित रहते थे, लेकिन हम लोग केयर नहीं करते थे कि कोई बात होगी। तो फिर जब पूछने पर बताते नहीं थे, कभी नहीं बताते थे। मतलब हम लोग पढ़ते लिखते थे, हम लोग कभी खेत बाड़ी में जाते होते नहीं थे, खाना वाना बस लेकर जाते थे। तो उसके बाद फिर जब फिर खेत से एक दिन नवंबर में आए थे, तो वो लोग मतलब बहुत गुमसुम 2-3 दिन से गुमसुम रहते थे कि चिंतित रहते थे कि कैसे क्या करें, कैसे क्या होगा। तो फिर हम आए, तो हम एक दिन आए खेत से, हम पानी लेकर गए, मम्मी पापा को पानी दिए। तो मम्मी पापा चिंतित थे, बैठे थे, पानी नहीं पी रहे थे। हम कहे पापा मम्मी पानी पी लो ना, काहे नहीं पी रहे हो? तो बोल रहे हैं नहीं बेटा अभी नहीं पियेंगे, अभी पी लेंगे। तो बोल रहे थे कि अभी नहीं पियेंगे, अभी पी लेंगे। तो हम कहे पी लीजिए ना, क्या हुआ, कोई बात है क्या, बताइए ना। आप लोग देख रहे हैं 2-3 दिन से मतलब बोल नहीं रहे हम लोगों से, मतलब अच्छे से, मतलब जब चिंतित रहेंगे तो ज़्यादा हम लोगों से बात नहीं करते थे। हमको बताइए ना। तब बता रहे थे कि ऐसे वो लोग फिर कह रहे थे कि हम मार डालेंगे तुम लोगों को, धमकी दे रहे थे, गाली गलौज बोल रहे थे। अच्छा, 2023 के बाद फिर जल्दी में भी बोल रहे थे। हाँ वही जैसे नवंबर बीच में बोले मतलब होंगे बीच तो बीच मम्मी में पापा बोले नहीं होंगे तो मम्मी बताते पापा हैं। हम लोगों को नहीं बताते थे, बस वही बता रहे थे। हम एक बार मतलब 2023 में ही बताए थे कि ऐसे बोल रहा था कि हमारा अधिया कर लो, उनका छोड़ दो। तो हम लोगों से बताया, तो हम लोग कुछ नहीं बोले। हम लोग कहे कि अधिया कर रहे हैं तो अधिया तो देते हैं, अधिया के चक्कर में ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता। लेकिन हम लोगों को नहीं पता था कि हम लोग माता पिता का गला घोट के मार डालेंगे वो लोग। इतने क्या मांग करोगी सरकार से? अब यही मांग करेंगे, हमारे सर से तो माता पिता का साया उठ गया है, तो हम लोग कैसे गुजारा करेंगे? हम लोग कैसे, हम लोगों को जो मुजरिम है उसको सख्त मतलब जीवन कारावास हो, और जो मुजरिम पकड़ा ना गया हो उसको जल्द से जल्द पकड़े। और हम लोगों को मतलब हमारे घर में एक नौकरी तब होना ही होना है। क्योंकि हम लोग कैसे खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे? हम 2 बहनें अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ना चाहते थे। हमारे माता पिता ही थे जो पढ़ा लिखा रहे थे। अब वो लोग भी नहीं है कि हम लोगों को पढ़ा लिखा, हम लोग आगे कैसे पढ़ेंगे? हम लोगों की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए अब ना। क्या सोची थी आप लोग पढ़ लिख के, क्या कुछ बनने का सपना हम तो टीचर बनना चाहते थे, लेकिन अब तो माता पिता नहीं है, अब हम लोग कैसे बनेंगे? हम टीचर कैसे बनेंगे? अभी तो पढ़ ही रहे थे। कल सीओ साहब आए थे, नए सीओ साहब बदले गए हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा? वही हम लोगों से पूरा बयान शुरू से ले लिए थे वो लोग। सरकार की तरफ से भी कोई योजना का लाभ मिला आप लोग को? नहीं मिला? नहीं, अभी कोई योजना का लाभ नहीं मिला है। यहाँ के जो विधायक हैं रमेश सिंह जी, वो आप लोग से मिलने आए थे, तो क्या कुछ बोले थे उस समय? भैया आश्वासन दिए थे कि जाके नहर बंद करवाएंगे, डीएम से बात करेंगे, और आर्थिक जो मदद भी किए थे। अच्छा, हाँ तो वो एक बोले थे कि सरकार की तरफ में 5 लाख की मदद होती है वो हम करवाएंगे। हाँ बोले क्या थे। अभी तक वो हो पाया? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। बोले थे लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी से, अगर आपका वीडियो देखते हैं तो? तो बोले हैं तो करना चाहिए उनको ना। हम लोगों जैसे दुखी तो है ही है, लेकिन जो बोले हैं उन लोगों को उस चीज़ों को सोचना चाहिए। हम जिसको कहें उसको करवाएं ना, लेकिन अभी तक करवाए नहीं है। आप 6 बहनें हैं, तो योगी जी से क्या मांग करेंगी आप? क्योंकि योगी जी लगातार ऐसे अपराधियों के ऊपर एक्शन लेते हैं। योगी जी से यही मांग करेंगे हम मतलब वो तो सब उनको बुलडोजर बाबा कहा जाता है ना। सभी का अभी के दूसरे कास्ट में हुआ होता तो घर और सब गिरा देते हैं, तो उनके घर क्यों नहीं गिराया जा रहा है अभी तक? और वो जो मुजरिम को सख्त से मतलब उनको जीवन कारावास हो, और हम 2 बहनों को जिम्मेदारी हो लो। हम लोगों को 25-25 लाख रुपये और एक नौकरी हमको दे हमारे घर में। नहीं सही, आप ये बात सही है, हम लोग की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्या जाना चाहिए जिससे इनको लाभ हो? नहीं बात नहीं है, आप लोग चाहेंगे हो जाएगा। मेडिकल एम्बुलेंस